तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून की आगे बढ़ने की जो गति है वो थोड़ा सा मंद हो गई है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं रहेगा। अनुमान यह है कि अगले 3-4 दिनों में ही मॉनसून आगे बढ़ेगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में पूरे देश भर के मौसम की 23 जून के लिए। इस समय सैटेलाइट तस्वीरें ये इंडिकेट कर रही हैं कि उत्तर भारत में अभी भी मॉइस्चर है और ये मॉइस्चर यहाँ पर बारिश दे सकता है, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में और इंक्लूडिंग पंजाब तथा आसपास के कुछ इलाकों में। इससे पहले सुबह सुबह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी ज़िलों से बादल बनने शुरू हुए और ये बादल चूरू की तरफ से आगे बढ़ते हुए पूर्वी राजस्थान, एडजॉइनिंग हरियाणा पर पहुंचे, पंजाब में पहुंचे। तो यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है पिछले लगभग 8 घंटों के दौरान। और इसके बाद अब राजस्थान पर बादल कम हो गए हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर, पंजाब पर बादल हैं, हरियाणा पर कुछ इलाकों में बादल हैं। शाम के समय थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर अगर देखें, WD जो बना था वो आगे निकल गया है, तो WD का इम्पैक्ट अब आपको कल दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा जो ट्रफ बनी हुई थी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से पूर्वोत्तर भारत के बीच में, वो ट्रफ भी लगभग कमज़ोर हो चुकी है और सर्कुलेशन था एक हरियाणा के एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, वो भी अब कमज़ोर हो चुका है। तो यहाँ पर मॉइस्चर का जो पहुँचने का फ्लो था, मानसून के आगे बढ़ने का जो प्रभाव था, वो दोनों ही प्रक्रियाएं, दोनों ही जो प्रोसेस थे वो कम हो गए हैं अगले 24 घंटों, अगले कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर बादल आप देखेंगे गंगेटिक वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग ईस्ट इंडिया, साथ ही साथ मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र और कोस्टल पार्ट्स में महाराष्ट्र में देख सकते हैं, साथ ही साथ साउथ इंडिया के ऊपर। तो आज कई जगहों पर बादल हैं और कल भी कुछ इसी तरह से बादलों का रुख रहेगा, लेकिन सिचुएशन बदल रही है। कई राज्यों में बारिश कम हो जाएगी और कुछ राज्यों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। आइए जानते हैं वो कौन से राज्य हो सकते हैं जहाँ पर मानसून की मेहरबानी लगातार बनी रहेगी। इस मॉडल में आप देखें तो पहले की तुलना में बारिश थोड़ा सा कम हो रही है, लेकिन अभी मॉनसून को लेकर, मॉनसून सुस्त हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, इसे लेकर निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश के लोगों को ज़रूर परेशानी होगी। बाकी जगहों पर थोड़ी बहुत बारिश पिछले दिनों हुई है और फिर से मॉनसून रिवाइव होने जा रहा है। शुरुआत हम करते हैं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं और लगातार जारी भी रह सकती हैं। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 23 जून को पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी वर्षा लगातार हो सकती है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट उत्तर बिहार का रीजन, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत ये पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार के बाकी हिस्सों की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिचुएशन बदल रही है और ये जो मॉडल शो कर रहा है, मॉडल का जो प्रोजेक्शन है, ये लगभग इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। यहाँ पर बिहार में इन हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। तो भागलपुर के पूरब में और उत्तर में बारिश होगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, दरभंगा, सुपौल, पटना, वैशाली, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है अगले 24 घंटों के दौरान, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। अगर हम झारखंड की सिचुएशन देखें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में जमशेदपुर में बहुत अच्छी बारिश हुई, लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन बदल रही है। तो रांची और जमशेदपुर, देवघर, दुमका, इन भागों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर वर्षा हो सकती है। बाकी जो उत्तर पश्चिमी ज़िले हैं, यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा और इन हवाओं के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ सकता है, आसमान साफ रहेगा, लगातार ऐसी हवाएं चलेंगी। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सिचुएशन बदलती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश और बाकी उत्तर भारत के बाकी क्षेत्रों की। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब सभी राज्यों में बारिश हुई, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में बारिश हुई, पर्वतीय क्षेत्रों में और इंक्लूडिंग राजस्थान, MP में बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में कुछ ही ज़िलों में वर्षा रिकॉर्ड की गई। खासतौर पर पश्चिमी हिस्सों में बारिश हुई है। बरेली से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा और एटा, इटावा, हाथरस, मैनपुरी से लेकर बागपत और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली हैं। सेंट्रल पार्ट्स में भी कुछ एक इलाकों में बारिश जरूर हुई है, लेकिन लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत ये वाला जो पोर्शन है, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम की बेरुखी देखने को मिली और कुछ नहीं हुआ है। पूर्वी भागों में वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और कानपुर, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अब मौसम यहाँ पर पूरे क्षेत्र में शुष्क रहेगा, चाहे वो पूरब हो, मध्य हो या पश्चिम। पूरे उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। अगर हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी उम्मीद ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश की संभावना बहुत कम है। हालांकि रेमिनेंट्स इफेक्ट कभी कभी, यानी कि मौसमी सिस्टमों के कमज़ोर हो जाने या बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाने के बावजूद
हवा में जो मॉइस्चर बना रहता है वो कई बार बादल को इंड्यूस कर सकता है और ऐसे में थोड़े बहुत बादल बारिश वाले भी बन सकते हैं और बारिश हो भी सकती है, लेकिन संभावनाएं कम है। अगर बारिश हुई भी तो पंजाब के उत्तर पश्चिमी ज़िलों में होगी। अमृतसर, पठानकोट और तरन तारण, फजिल्का, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। इंटीरियर पार्ट्स में लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, साथ ही साथ पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, साथ ही सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, पलवल, गुरुग्राम, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी फिलहाल 23 जून को बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। राजस्थान के भागों में भी यही कंडीशन रहेगी। हालांकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं दक्षिणी हिस्सों की, तो उदयपुर, माउंट आबू और प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, साथ ही साथ जैसलमेर, ये वाला जो हिस्सा है, इन हिस्सों में कहीं कहीं पर गरज वाले बादल डेवलप हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के बीच में हो सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट होगा अगर इन बादलों का, थोड़े बहुत गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, या वो बादल सिर्फ सूखी दिलाशा या सूखी उम्मीद देकर आगे निकल सकते हैं। बारिश हो सकता है ना ही हो, बिल्कुल ड्राई वेदर बना रहे। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल में ड्राई वेदर रहेगा। लद्दाख में शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं और ये बहुत रेयर है कि बारिश होगी, लेकिन श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम में हो सकती है। जम्मू, कटरा, उधमपुर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। तो ये उत्तर भारत की स्थिति रही। मध्य भारत में अगर देखें तो एमपी के दक्षिणी हिस्सों में, वैसे तो एमपी में भोपाल को पार कर चुका है मानसून, लगभग इस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस तरह से सिचुएशन है। लेकिन इसके दक्षिणी हिस्सों में जहां पर मानसून का आगमन हो चुका है, उन भागों में भी उज्जैन, इंदौर, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, डिंडोरी, सिंगरौली, अनूपपुर, मांडला, बालाघाट, सागर, इन सभी क्षेत्रों में, और खरगोन, खंडवा, सभी जगहों पर मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि खरगोन से लेकर बैतूल के बीच में और ये जो दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में बादल रहेंगे और एक दो जगहों पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। गुजरात में, सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा संभावित है। पोरबंदर, द्वारका और आसपास के भागों में, कोस्टल पार्ट्स में, और इसी तरह से अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। महाराष्ट्र में ज़रूर अच्छी बारिश होने की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, जबकि नासिक और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, ठाणे, कल्याण समेत गोवा तक, इन सभी हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की स्थितियां रहेंगी। और ये स्थितियां कल के लिए ही नहीं, बल्कि कल के आने वाले दिन में भी हमें इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। खासतौर पर दक्षिणी भागों में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं, लेकिन बादल कई जगहों पर रहेंगे और बारिश की संभावना भी कई जगहों पर रहेगी। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं कुछ इलाकों में, और इंटेंसिटी यहाँ पर हल्की से मध्यम ही मेनली। इसके साथ ही साथ अगर हम कर्नाटक के इंटीरियर पार्ट्स की बात करें, तो कर्नाटक में चाहे वो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक हो या फिर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर मौसम और मानसून का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। वीक होने की वजह मैं आपको बताऊं कि जो पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, वो बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर इफेक्ट डाल रही हैं। उसकी वजह ये है कि इस समय जो ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है, मानसून सीजन में कोस्टल पश्चिमी घाट पर जो बारिश होती है, उस बारिश के लिए बहुत ही जिम्मेदार होती है ऑफशोर ट्रफ, यानी पश्चिमी घाट पर बनने वाली ये ट्रफ लाइन। और इस ट्रफ लाइन के कारण ही जहाँ तक ट्रफ लाइन रहेगी उसके आसपास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बारिश होगी, आइदर सी साइड और लैंड साइड। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये प्रभावित होता रहेगा। इसकी वजह से जो पहाड़ी रेंज है उसको पार करके अंदर आने वाला मॉइस्चर कम इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पर इंटीरियर कर्नाटक में कम बारिश होगी, तमिलनाडु में भी काफ़ी कम बारिश होगी, लेकिन रायलसीमा और तमिलनाडु, केरल, आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में हल्की बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। मौसम यहाँ पर बना रहेगा, बादलों का आना जाना लगा रहेगा। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में, इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।